हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन एकेडमी। आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास नाइन्थ का जो मोशन चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ है एंड इसके रिलेटेड हमने कुछ ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दी हुई हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर ही हमने स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पता किया था और हमने ये जाना था कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो उन ग्राफ से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं और कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी, बिकॉज हमने वो कंसेप्ट पढ़े थे। आज उनकी एप्लीकेशन समझेंगे कि कैसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ। ये देखिए, आपके पास एक स्पीड जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड और टाइम जिसका यूनिट सेकंड आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर मेरे पास एक स्पीड टाइम ग्राफ हो और स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर हमारी ग्राफ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रही हो जैसे ये ओ ए का बन रहा है, तो ये जो है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को ये रिप्रेजेंट आपका करता है। उसके बाद फिर कहता कि मुझे टाइप ऑफ मोशन बताओ ए बी का। अब ए बी में आप देख सकते हो कि टाइम आपका बढ़ रहा है बट स्पीड आपकी कांस्टेंट है। जैसे ए पॉइंट पे भी इसकी 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और बी पॉइंट पे भी 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। तो ये जो ए बी है ये यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, इसमें कोई एक्सेलरेशन आपको नहीं मिल रही है। जब मैं बीसी की बात कर रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि टाइम बढ़ने से मेरी स्पीड की वैल्यू लगातार कम होती जा रही है। तो ये जो बीसी ग्राफ है, ये जो थर्ड पॉइंट है ना कि बीसी के बारे में बताओ, तो ये एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन को रिप्रेजेंट करता है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, ठीक है, और रिटार्डेशन मोशन को ये रिप्रेजेंट करता है। चलिए, मैंने आपके 3 पार्ट के आंसर तो यहीं पे दे ही दिए। कहता फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब एक बात समझ लीजिए, इन 3 ग्राफ्स में से अगर एक्सेलरेटेड मोशन की मैं बात करता हूं तो वो सिर्फ पहले 4 सेकंड के अंदर है, क्योंकि ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो बाकी वाला जो पार्ट है, जैसे ए बी की बात करें, बी सी, इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले फाइंड आउट द एक्सेलरेशन बोला हुआ है ना, तो लीजिए हम बात कर रहे हैं डी पार्ट की। तो मैं आपका ध्यान पहले लेके जाऊंगा। इसमें से आप चाहें तो कोई भी 2 पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं अपना स्लोप को फाइंड करने के लिए, बट मैं प्रेफर ये करता हूं कि 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स ले लीजिए। उससे आपका आंसर, मतलब आपको फाइंड नहीं करना पड़ेगा और कोई बात नहीं है, इजी आंसर आएगा आपका। दूसरी बात ये भी है 2 एक्सट्रीम एंड्स के पॉइंट लेने का, कि बीच में हमें कोई भी टाइम ऐसे नहीं दिया हुआ। तो अगर मान लीजिए मैं 2 पर कैलकुलेट करना चाहूँ कि मेरा टाइम क्या है, तो फाइंड तो मैं कर सकता हूँ बट उसमें टाइम बहुत लगेगा। तो हमेशा वो 2 पॉइंट्स लेने चाहिए हमें जिनका, मतलब जिनको फाइंड ना करना पड़े, जिनकी वैल्यू ऑलरेडी ग्राफ में हमें दिख रही हो, तो वो लेना ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। तो देखिए, अगर आप इस पॉइंट की बात करें तो टाइम भी 0 है और उसकी स्पीड भी 0 है। और अगर इस पॉइंट की बात करें तो टाइम इसका 4 है और स्पीड इसका 6 है। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। तो वो एक्चुअली में क्या है? इट इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। और स्पेशली मैं ओ ए का ही करूंगा, बाकी का नहीं करूंगा। तो अगर मेरे को इसका स्लोप फाइंड करना ही है ना, देखिए अगर मुझे इसका स्लोप फाइंड करना है तो पहले तो मुझे ये चाहिए। ट्रायंगल तो ऑलरेडी बना ही हुआ है, तो आप समझ सकते हो ये 6 मीटर पर सेकंड आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। और फिर इस ट्रायंगल का ये बेस चाहिए होता है मेरे को, तो जो यहाँ पे 4 सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो बस हम यहां पे यूज करेंगे AD अपॉन OD। AD हमारे पास 6 है, OD हमारे पास 4 है। 3/2 1.5 यूनिट हमेशा ध्यान से रखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप यहां पे लिखेंगे और इस तरीके से आप अपना डी पार्ट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है कि कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। जब आपको ये रिटार्डेशन कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है तो मुझे वो ग्राफ को पिक करना है जिसमें वेलोसिटी में लगातार डिक्रीज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और आप देख सकते हो ये जो B to C वाला ग्राफ है ये आपका अप्रोप्रिएट है टू फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। अब इस कंडीशन के अंदर आपको एक बात ये समझनी है, देखिए चाहे एक्सेलरेशन हो चाहे रिटार्डेशन हो, क्योंकि ऑलरेडी इसने रिटार्डेशन बोल दिया है तो मेरे आंसर में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, उसके आगे माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले वही बात करेंगे बेटा, हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ग्राफ BC। स्लोप निकालने के लिए हमारे पास होता है दैट इज फिर से ये हाइट और ये हो गया इसका बेस, तो हाइट बाय बेस करना होता है बेसिकली मेरे को स्लोप फाइंड करने के लिए। तो यहां पे मुझे BE डिवाइड बाय EC मुझे करना है, EC मुझे करना है। देखिए सबसे पहली बात, अगर मैं इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर रहा हूं, मैं आपको दोनों बातें भी सिखाना चाहता हूं ना ताकि आपको समझ में आए। तो याद रखें जब मुझे BC फाइंड करना है तो हम करते हैं कि मेरी फाइनल स्पीड क्या है, मेरी इनिशियल स्पीड क्या है, उनको सब्ट्रैक्ट करना होता है। सिमिलरली मेरा टाइम जो फाइनल है वो क्या है और इनिशियल टाइम क्या है, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना होता है। एक्चुअली में स्लोप निकालने का ये परफेक्ट तरीका होता है। तो अगर आप अपने ग्राफ पे आते हो तो C वाला आपका फाइनल पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि C वाला फाइनल है और B है वो इनिशियल है। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपकी 0 आ रही है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपकी 6 है। सिर्फ इसी वजह से फाइनल हम यहां पे डालेंगे 0 और इनिशियल वैल्यू क्या है इसकी 6 है। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद T फाइनल, अब T फाइनल यहां पे 16 है और T इनिशियल यहां पे कितना है 10 है। तो इस कंडीशन में आपका आ जाएगा दैट इज -6/6, दैट इज -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट क्योंकि उसने आपसे रिटार्डेशन मांगी है इस वजह से यहां पे आप 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखना कि जब रिटार्डेशन बोल दिया जाए तो उस पे साइन कोई भी नहीं लगता है, ये समझना बहुत ही एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन बोलता ना, कहता फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ BC, तो आपका आंसर -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए था। बट यहां पे वो आपसे ये ना पूछकर रिटार्डेशन पूछ रहा है, इसी वजह से यहाँ पे -1 मीटर पर सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है। नहीं, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस नहीं लगाया मैंने यहाँ पे। ठीक है जी, यहां तक आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर वो आपसे F पॉइंट पे क्या पूछ रहा है, F पार्ट में पूछता है कि यार फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम A to B। देखिए हमने ये पढ़ा था कि अगर मेरे पास एक स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है, तो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ gives आपको दैट इज डिस्टेंस। अब उसने बोला है A to B तक का बताओ सिर्फ। अगर टोटल डिस्टेंस बोलता तो मैं ये जितना भी आपको दिख रहा है सारा एरिया कैलकुलेट कर रहा होता, लेकिन अब उसने कहा कि मुझे सिर्फ A से लेके B तक का डिस्टेंस बताइए। करना क्या है कि A और B एक स्ट्रेट लाइन है और उसके नीचे का जो एरिया होगा वो ये होगा आपका
तो ये एरिया है, एरिया अंडर कर्व का मतलब ये होता है, उसके नीचे का सारा एरिया कैलकुलेट करिए क्या है। तो देखेंगे ध्यान से, तो अगर मैं ये चीज फाइंड कर रहा हूँ 4 से 10 के बीच में तो 6 आएगा। कैसे फाइंड करते हैं, हमेशा बड़ी वाले में से छोटी वाली माइनस कर दीजिए। सिमिलरली अगर आप ये हाइट इसकी पता करेंगे यहाँ पे, तो ये इसका आंसर यहाँ पे भी 6 आएगा। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर है, और क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो इसका अगर मुझे एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ क्या है, ए बी ई डी, ए बी ई डी, तो वो आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सिंपल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ आपका 6 है, ब्रेड्थ आपका 6 है, या साइड स्क्वायर भी आप कह सकते थे इसको। तो आपका आ जाएगा 36। और एरिया अंडर कर्व हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है, प्लीज इस बात का ध्यान रखना, इसलिए इसका यूनिट मीटर आएगा यहाँ पे। बस इस तरीके से आपने अपना ये वाला न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करना था। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर अगर वो मुझे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन के बारे में ये सब पता करने की बात करते हैं, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कैसे फाइंड करना है, तो वो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगर ये बात आपको क्लियर है तो मैं आपको अब लेके चलता हूं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और उस नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आप फर्दर ग्राफ के बारे में जानेंगे और उसके रिलेटेड कुछ और बातें आप जानेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर कहता है कि अ कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द स्पीड ऑफ द कार एट वेरियस इंस्टेड ऑफ टाइम। स्पीड आपको दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड टाइम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कहता है ड्रॉ करो स्पीड टाइम ग्राफ बाय चूजिंग अ कन्वीनियंट स्केल। तो देखो ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके यहाँ पे रख दिया है। आप देख सकते हो कि स्पीड के अंदर 5 का डिफरेंस है और टाइम के अंदर 10 का डिफरेंस है, इसलिए इनके हर गैप के अंदर वही लिखा है कि 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30। सिमिलरली 10, 20, 30, 40, 50 जो बोला हुआ है वैसे आपका ग्राफ बना हुआ है। तो 0 पे 5 है, देख सकते हो टाइम 0 है और ये 5 है, तो यहाँ से ग्राफ शुरू होगा। 10 पे 10 है, 20 पे 15 है, 30 पे आपके पास 20 है, 40 जब सेकंड हुआ तो स्पीड आप देख सकते हो 25 है, और सिमिलरली 50 है तो 30 है। इन सभी लाइन को प्रॉपर्ली आप आपस में ज्वाइन करेंगे तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब इस ग्राफ के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द कार बताइए और साथ में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन द 50 सेकेंड्स। तो कैसे पता करेंगे? शायद मुझे अब आपको बार बार मैं वो चीज तो बोल रहा हूं, लेकिन इसी चीज से अच्छी तरह आपको रिवाइज होगा कि अगर मेरे पास एक्सेलरेशन मुझे पता करनी है, एक्सेलरेशन अगर मुझे पता करनी है, ठीक है, किससे? स्पीड टाइम ग्राफ से, तो मुझे एक्चुअली में स्लोप को फाइंड करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे टू डू दिस। स्लोप फाइंड करने के लिए हम कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं यहां पर। अच्छा, अब इसमें मजेदार बात पता क्या है? देखिए, इसमें मजेदार बात यह है कि अगर आप इस ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से मतलब समझेंगे तो इनमें से कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो, क्योंकि हर एक पॉइंट के हिसाब मतलब कॉरस्पॉन्डिंगली मेरे पास टाइम भी है और स्पीड भी है। एक काम करते हैं, मैं यहां पे ये वाला बी पॉइंट ले लेता हूं। मर्जी है, कोई भी मर्जी है, मैं ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। तो मैं एक मान लीजिए यहाँ पे एक बी पॉइंट ले लिया और यहां पर मैंने मान लेते हैं डी पॉइंट ले लेता हूं ना। लो जी, मैं डी पॉइंट ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आप 2 पॉइंट ले सकते हो। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एक ट्रायंगल जो है क्रिएट करेंगे। देखिए, मैंने ट्रायंगल यहां क्रिएट कर दिया आपका, डन। और अब मुझे पहले तो ये हाइट चाहिए यहां से, और इसको मैं ओ डैश बोल देता हूं। तो अगर मैं हाइट निकालता हूं तो अपर वैल्यू 20 है, लोअर वैल्यू इसकी 10 है, तो 20 माइनस 10 करूंगा, आंसर मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड मुझे यहां पे मिल जाएगा। तो दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट द चेंज इन स्पीड। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अगर मैं बी ओ डैश कैलकुलेट करूं तो इसकी अपर वैल्यू 30 है, बी की लोअर वैल्यू 10 है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 30 माइनस 10 करूंगा, आंसर वुड बी 20 सेकेंड्स। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताया,
कि क्या करना पड़ेगा आपको, ये चेंज जो है हो रहा है वाई एक्सेस पे, फिर डिवाइड बाय चेंज जो हो रहा है एक्स एक्सेस पे, उसको फाइंड हम करते हैं। तो बेसिकली हमें करना है डी ओ डैश डिवाइड बाय बी ओ डैश, तो ये हमें करना है। अब डी ओ जो यहाँ पे है 10 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे जो टाइम इंटरवल है वो है आपका 20 सेकेंड का। तो बस अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 1/2 मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे करके आपको आपकी एक्सेलरेशन मिल जाती है। क्यों, आसान था ना? बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। बस आपको इस बात की नॉलेज होना चाहिए कि आप एक्चुअलिटी में कर क्या रहे हो। तो आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ है और उसके अंदर मुझे एक्सेलरेशन पता करनी है तो मुझे उसका स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए ये देखते हैं कि वेलोसिटी में या स्पीड में कितना चेंज आया डिवाइड बाय टाइम में कितना चेंज आया। आप जैसे करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट के अंदर वो ये कह रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन 50 सेकेंड्स। तो मतलब 0 से लेके 50 तक का जो भी ग्राफ आपका बन रहा है, मुझे उसका एरिया अंडर कर्व पता करना होगा। क्यों जी? क्योंकि जो हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ है ना, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है हमें? वो हमें डिस्टेंस देता है। तो अब इसने स्पेसिफिकली बोल दिया 50 सेकंड मतलब कंप्लीट, तो मतलब ये हुआ ये सारा, ये जितना भी आप देख रहे हो ना, ये सारा का सारा एरिया जो मैं यहाँ पे शेडिंग कर रहा हूँ, ये सारा एरिया आपको कैलकुलेट करना है। अब इसको करने के वैसे दो तरीके हैं, बट सबसे बढ़िया तरीका ये कि अगर आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पता हो तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। देखोगे ध्यान से तो ये ट्रेपीजियम है। कैसे? देखो, ये वाली साइड और ये वाली जो साइड है ये दोनों आपस में पैरेलल है कि नहीं है ना? और अगर आप अब ध्यान से देखो तो आपको ये ट्रेपीजियम नजर आएगा। तो एरिया जो हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ किसका फाइंड करना है आपने? ऑफ ट्रेपीजियम का अगर मुझे पता करना है तो हमने इसके बारे में स्टडी करी है लास्ट वीडियो के अंदर कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ठीक है, मतलब देखिए हाफ मैंने कर दिया। अब वो कह रहा है सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड जो है ना, इनकी लेंथ, इनको आपस में ऐड करो। जैसे कि देखो ये वाली साइड जो है इसकी लेंथ है 5, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा, प्लस अब ये वाली जो आप देख रहे हो पैरेलल साइड दूसरी वाली, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 30। लेंथ देखो, ये आपका यहाँ पे 30 आ चुका है। ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, ये आई एम टॉकिंग अबाउट ओ एच जो आप देख रहे हो, ये जो ओ एच आप देख रहे हो ये है आपका डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड जो कि 50 यहां पे आपको दिया हुआ है। बस, तो 1/2 इंटू 35 इंटू आप अपना 50 कर देंगे। आप इससे कैंसिल करके देखिए आपके पास 25 आ जाएगा। 35 इंटू आप 25 कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो 875 मीटर आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने एक्सेलरेशन फाइंड करी है और इस तरीके से आप अपना डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ। सो आई होप फाइनली आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, और आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अगर मेरे पास कोई स्पीड टाइम ग्राफ दिया हो तो उसमें से डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है या एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कैसे फाइंड की जा सकती है। हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो देखिए सिर्फ थ्योरी ही पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो ये वीडियोस मैं यहाँ पे बनाता हूँ, खासतौर पे प्रैक्टिस न्यूमेरिकल की सैंपल जो जितने भी क्वेश्चंस मैं देता हूँ आपको यहाँ पे, इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस जरूर करना। और एट द एंड ऑफ दिस पूरा चैप्टर आई एम गोना सॉल्व ऑल द एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स, जिससे आपकी और अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी और आपको सारे क्वेश्चन के आंसर भी वहीं मिल जाएंगे।
सो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।